नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे 1 से लेके 30 अप्रैल तक आपके साथ क्या होने वाला है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, रिलेशन, वर्क जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। और ये एक कलेक्टिव एनर्जी होंगी, तो हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। सनशाइन, मूनशाइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका क्या बता रहा है, ये देख लेते हैं पहले। स्टार के कार्ड आए हैं जेमिनाई। पूरे महीने ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपनी गलती को सुधारने में आप खुद को तैयार करोगे। आप अपनी गलती से कुछ सीखोगे। आपको किसी चीज को लेकर रिग्रेट हो सकता है। आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। आप खुद को हील कर सकते हो। हीलिंग, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर सकते हो। खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करवाने की कोशिश कर सकते हो। आप खुद स्पिरिचुअली यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए कोशिश करोगे कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़े। यूनिवर्स से आप कनेक्ट करो। खुद की अपनी जो सोच है वो यूनिवर्स की तरफ होगा आपका। और जो भी गलती आपसे हुआ है उसको सुधारने की सोच भी आपके मन में रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत प्योर एनर्जी रहेगा आपका पूरे महीने। देख लेते हैं आपके लिए फर्स्ट 10 डेज क्या लेके आ रहा है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। हम देखेंगे फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। जैसा कि मैं बोल रही थी शुरुआत में ही, हमने देखा कि आपको कुछ चीजों से सच्चाई पता चलेगी। आप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। वैसे ही आपका जो नजर रहेगा वो सच्चाई की तरफ रहेगा। कहीं से आप मूव ऑन कर सकते हो, किसी रिश्ते से, किसी ऑफिस से, किसी जॉब से, किसी देश से। हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हो वहां से आप शिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ आपका डिजिटली कनेक्शन जुड़ सकता है। आप दोस्ती की तलाश में रह सकते हो। किसी रिश्ते से निकल के किसी नए रिश्ते में जा सकते हो। बहुत ज्यादा आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे जो करना है वो करना है, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगा या करूंगी। किसी की ना सुनना, जिद में रहना, जिद में रह के कोई भी गलत नहीं है। जिद में रह के आप अपनी स्टेबिलिटी पर ही काम करोगे। सही, बुरे, अच्छे, गलत हर चीज की पहचान आपको होगी। आप किसी नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, विदेश से घर लौट सकते हो। जो भी काम आपके पास है उसे आप भरपूर अपनी एनर्जी से आप निभाने की कोशिश करोगे। जिद के द्वारा आप अपनी जो भी विश है उसे पूरा भी करोगे। ऐसा लग रहा है कि पूरे हाईएस्ट एनर्जी में आप रहोगे, स्टेबल एनर्जी में आप रहोगे। और माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। जो आपको सही लगेगा वो आप करोगे। आप किसी के सुनने वालों में से नहीं रहोगे और आप जो करोगे वो सही होगा। आप सही सोच के साथ ही आगे बढ़ोगे। मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप किसी नए कंपनी खोल सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। बहुत सहज तरीके से आप बहुत
रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकते हो और अपने अंदर की जो हिम्मत है उसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से जगाओगे। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए जजमेंट, 3 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। बहुत सारे लोग अगर सोच रहे थे विदेश जाने की तो आप जा सकते हो, चांसेस आपको मिल सकता है। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था या फिर अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करें, मुझे किस रिश्ते में रहना है, रिश्ता और जॉब, जॉब और परिवार में अगर आपको जगलिंग करना पड़ रहा था, तो आप किसी एक चीज को साइड में रख के एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ सकते हो। कुछ पुराने रिश्ते, पुराने जो आपको लग रहा था कि ये पूरी तरीके से खत्म है, उसमें आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी। बहुत कम वक़्त में आप बहुत सारा काम करने के बारे में सोचोगे, खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप आ जाओगे। विदेश से रिलेटेड आपके काम बनेंगे। अगर आप घर से दूर रहते हो, विदेश में रहते हो, तो आप घर लौटने के बारे में सोचोगे। विदेश से अगर आपका काम बनता है, मतलब अगर आप ओवरसीज कंट्रीज के साथ आप कोई डील करते हो, तो उसमें आपको मुनाफे की चिंता रहेगी और आप उसको अच्छी तरीके से करोगे। बहुत जल्दबाजी में आप बहुत सारा काम करने के बारे में सोचोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ किसी पुराने रिश्ते को अपने लाइफ में फिर से वापस आन लाना, काम को स्टेबिलिटी देना, नए काम की शुरुआत करना, बहुत सारा काम आप जल्दी-जल्दी करोगे और सही निर्णय के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो आपका हेल्थ, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल स्टेटस सब कुछ अच्छा रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा पहले से ज़्यादा। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एंड के 10 डेज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। एंड के 10 डेज में आपको फिर से निर्णय लेने की दुविधा में आना पड़ सकता है, जो कि मिडिल के 10 डेज से ही ये शुरू हो जाएगा और एंड के 10 डेज में ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे घर खरीदने में कहीं, तो अगर आप खरीदने के बारे में सोच भी रहे थे, तो आप कंजूस बन जाओगे, पैसे सेविंग्स करने लग जाओगे। कहाँ-कहाँ आपने सेविंग्स किया था, वहाँ से पैसे आ जाए उसका चिंता रहेगा और जिन्होंने नहीं किया है, तो वो सेविंग्स करने के बारे में सोचेंगे। बहुत जल्दबाजी में आप बहुत सारा काम करने के बारे में सोचोगे, जो कि आपके पहले की मिडिल के एनर्जी में भी था। तो ये जो रेस्टलेस एनर्जी रहेगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। निर्णय लेने की एनर्जी भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। एक चीज़ नया जुड़ेगा आपके, जो है पैसे जमा करने की जो टेंडेंसी अगर आपका बिल्कुल भी नहीं था, तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने में आपका मन लगेगा। आप चाहोगे कि जहाँ भी पैसा है वो रह जाए, वो खर्च ना हो। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, किसी को एक भी पैसा नहीं देना है और इन फ्यूचर में मुझे इन पैसों से अपने लिए घर, गाड़ी ये सब खरीदना है, ये भी कुछ लोग सोचेंगे। कुछ लोगों को कंट्रोल इश्यू आ जाएगा, हर किसी के मामले में दखल देने की मन करेगी आपको। घर में कोई बात हो रहा है तो आप आगे जाके बोलोगे, रिश्ते में आप अपने डिसीजन दोगे, तो कंट्रोल इश्यू आपका बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस इसलिए रहेगा कि आप करोगे बैलेंस। मेंटल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। काम के सिलसिले में जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलोगे, निर्णय लेना आपको पड़ेगा। ये मिडिल के 10 डेज से ही शुरू हो जाएगा।
देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि हम जो सोच रहे हैं सही है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकता है। आपको अगर लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये सही है, वो कर रहा हूँ सही है, तो कभी-कभार हमें किसी से पूछ लेनी चाहिए। तो आप किसी दूसरे इंसान की भी मदद ले सकते हो अपने काम आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोच सकते, हम गलत सोचते हैं, लेकिन कभी-कभार क्या होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट भी हमें ले डूबता है। इसीलिए आपको किसी ऑपोज़िट इंसान की मदद मदद की ज़रूरत है, जो कि आपको सही बात सही तरीके से समझा पाए और सही राह दिखा पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।